चलिए, हेलो एवरीवन, फिर से आप लोग का स्वागत है नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड होगा। और ये चीज़ हम लोग एडवांस के लिए कर रहे हैं, कुछ टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, और उस टॉपिक को रिवाइज करते हुए आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक एंड अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़, आपने पढ़ा होगा सब, ये उनको ही समझ में आएगा जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है। फर्स्ट टाइम को थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा इसको समझने के लिए, क्योंकि मेरा मीनिंग है क्रैश कोर्स जैसा। ओके, तो लाइक कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आप इसको यूज़ करोगे फार्मूला, वो सब बताने मेरा मोटिव है। ओके, मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। ओके, तो सिर्फ आप रिवाइज कर सकते हो। अगर डिटेल में सीखना है तो आप वेट कीजिए, उसके लिए भी मैं वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। ओके, सो दिस इज इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ओके, कोहलरुच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो ये चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे। देखिए क्या है ये लॉ, पहले देख लेते हैं। द लॉ स्टेट्स, सबको जानना जरूरी है, लॉ स्टेट्स दैट limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contribution of anions and cations। ओके, तो एनायन एंड केटायन का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज कोहलरुच लॉ। जैसे अपने को जैसे बोला गया कि मोलर कंडक्टिविटी NaCl का अगर मुझे बताना है, तो ये आप डायरेक्टली किस तरह से कर सकते हो, Na प्लस एंड लेमडा Cl। ओके, तो इस तरह से आप बोल सकते हो। तो इन जनरल अगर मान लीजिए अपने पास कोई आयंस है AXBY, और इसका अगर मुझे बताना है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, एक AX एंड BY है, तो हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ AXBY निकाल रहा हूँ मैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज X टाइम, बिकॉज जितने भी रहेंगे X टाइम किसका मोलर कंडक्टिविटी, आप A प्लस Y का मोलर कंडक्टिविटी, प्लस दूसरा है कैसे, Y टाइम्स B माइनस का मोलर कंडक्टिविटी, B माइनस X का मोलर कंडक्टिविटी। तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे आपको एग्जांपल बताता, जैसे अपने को बोला गया है Al2SO4 होल थ्राइस, इसका मोलर कंडक्टिविटी लिखिए। तो मोलर कंडक्टिविटी हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए, तो दिस इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। प्लीज ध्यान दीजिएगा कैसे लिखते, देखिए, तो इसको कितना एल्यूमिनियम है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स डेल्टा एल्यूमिनियम प्लस 3 टाइम लेमडा सल्फेट माइनस 2, इस तरह से। तो ये मल्टीप्लाई करके जितने आयंस होंगे उतने लिख लेंगे। अब सिर्फ यहाँ पे एक थोड़ा सा चेतावनी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ओके, अगर व्हेन देयर इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, व्हेन देयर इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर अपने को निकालना है तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ पे नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, दिस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ A एंड B, जो भी होगा, जो भी आपके आयंस दिए हुए हैं। ओके, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ओके, प्लस A और प्लस यू कैन से, एंड दिस इज AB अगर है B माइनस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इस तरह से आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके,
cation and upon, okay, the equivalent conductivity of an electrolyte at infinite dilution is the sum of two values, one depending on the cation and other upon the anion. ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम लोग किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करते। जैसे मुझे अगर Al2SO4 का लिखना होता, फॉर एग्जांपल Al2SO4 का लिखना होता इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4, तो हम लोग क्या लिख देते, देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सॉरी लैम्डा, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ही बोल रहा हूँ मैं डायरेक्टली, Al3 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, प्लस दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ SO4 माइनस 2, ओके, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। बट ऊपर वाले में देखो हम लोगों ने किया है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि आप किस टर्म में लिख रहे हो। इक्विवेलेंट में लिखते हो तो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते, अगर मोलर कंडक्टिविटी में लिखते हो तो आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन में यूज होता है। ओके, सुनाओ लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट इसका। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस इज application of कोहलरुच लॉ। ओके, कोहलरुच लॉ का एप्लीकेशन देखिए, बहुत सिंपल है, ऑलरेडी देख चुके हम लोग। ओके, तो पहला है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो ध्यान रखिएगा, दिस इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि मैंने आपको बताया था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो इक्वेशन से आप नहीं निकाल सकते हो, तो उसके लिए यूज़ करते हो। ओके, जैसे अगर अपने को बोला गया है कि आप इसका मोलर कंडक्टिविटी बताइए मुझे, CH3COOH का मोलर कंडक्टिविटी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, देखिए मोलर कंडक्टिविटी आप CH3COO के प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl। ओके, और ये सभी के सभी देखिए इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये सब वैल्यू अपने को पता रहा है। इनडायरेक्टली आप इसको कैसे देखिएगा, कैसे CH3COH आएगा, तो CH3COH कैसे आएगा, इसको और इसको ऐड करके इसको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा आपको, तो ये बहुत सिंपल होता है। ओके, सेकेंड देखिए, सेकेंड पार्ट इसका देखेंगे, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी बहुत जगह यूज़ किया जाता है, बहुत बार यूज़ किया जा चुका है, तो प्लीज़ इस फार्मूला को ध्यान रखिए। अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट एट पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट। अब आप अगर भूल गए कि ऊपर मोलर कंडक्टिविटी आएगा या नीचे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या कब आएगा, तो इसके लिए एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, अल्फ़ा की वैल्यू जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है 1 से छोटा होना चाहिए। परसेंटेज क्या होता है, 1 से छोटा होना चाहिए डिग्री ऑफ, बिकॉज उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है अपने को। अगर 1 से छोटा है तो जो ज़्यादा वाला वैल्यू है उसको नीचे, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इंक्रीज हो जाता है ना, तो ज़्यादा वैल्यू नीचे और कम वाला ऊपर। तो ये चीज़ आपने को जस्ट टू रिमेंबर दिस फार्मूला, ये ट्रिक बताया मैंने आपको कि कैसे याद रखेंगे, ऊपर वाला वैल्यू छोटा, नीचे वाला वैल्यू बड़ा। और ये अगर आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा, तो अल्फ़ा से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ किसी का भी आप क्या निकाल सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो, और इसी को हेल्प करके वी कैन फाइंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट of acids
एसिड्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है देखिए, K=C∝²1 माइनस। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। ओके, तो इतना चीज़ अगर आपको याद है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिक्कत नहीं जाएगा। ये सब पे अगेन आई रिपीट न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। थैंक यू।